गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल के बारे में। हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था पार्टनर्स फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में कौन कौन से फंडामेंटल्स रहते हैं, कौन कौन से रूल्स रहते हैं, प्रोविजंस रहती हैं, और पिछली वीडियोस में मैंने इसको कुछ पॉइंट्स को कवर किया है। और आज हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पे बुक का एक पेज शेयर कर रही हूँ, आप उस स्क्रीन पे देख सकते हैं। जिनके पास बुक नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप देख सकते हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है बेसिकली एक तरीका का कंपनसेशन होता है जो पार्टनर को दिया जाता है थ्रू द फर्म। फर्म पार्टनर को पे करती है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल इज द अमाउंट जो पार्टनर फर्म को देता है, फाइन। तो फर्म की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कुछ कंपनसेशन के तौर पे वो पार्टनर को रीपे करे। रीपे मतलब वापस रिटर्न करे। तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, फाइन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलता है। अगर वो एडिशनल कैपिटल लगा रहा है, जितना भी कैपिटल उसका जितने टाइम पीरियड के लिए फर्म के अंदर होता है उतने टाइम के लिए उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। अगर वो कैपिटल को विड्रॉल कर लेगा तो ऑब्वियसली बात है उसका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितनी कैपिटल फर्म के अंदर होगी उतने टाइम पीरियड के लिए उस अमाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पे करेगी, उसके अलावा कुछ नहीं। क्लियर? तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल करके दिया हुआ है, मैं आपको वो बताती हूँ और समझाने की कोशिश करूंगी। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, लाइक आलोक एक पार्टनर है, उसका कैपिटल है 5 लाख का। एज ऑन 1 अप्रैल 2019 2019 को ही इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ रुपीज 2 lakh on 1 October 2019 and withdrew rupees 1 lakh on 1st January 2020. Okay. If interest on capital is allowed at the rate 10% per annum, interest on capital will be 57,500 कैलकुलेटेड एज फॉलो। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे की गई है? आलोक एक पार्टनर है, उसने फर्म को कैपिटल दिया 5 लाख का। कब दिया? 1 अप्रैल 2019 को, फाइन। फिर उसने 1 अक्टूबर 2019 को नई कैपिटल इंट्रोड्यूस करी। ओके, फाइन। चलिए सॉल्यूशन पे इन्होंने क्या किया है वो मैं आपको बताती हूँ। पहला इंटरेस्ट जो इन्होंने कैलकुलेट किया, इंटरेस्ट ऑन 5 लाख कैपिटल। तो 5 लाख की कैपिटल है, उस पर 10% 6 मंथ के लिए। क्यों 6 मंथ के लिए? उसने कब इंट्रोड्यूस किया? 1 अप्रैल को, ठीक है। 1 अप्रैल को उसने इंट्रोड्यूस करवाया और मार्च को हमारे अकाउंट क्लोज हो रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट अप्रैल, 1 अप्रैल टू 30 सितंबर, आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं। अदरवाइज हम इसको मान के चलेंगे ये हमारा 31 दिसंबर को अकाउंट क्लोज हो रहे हैं। हम इस क्वेश्चन पे ये मान के चल रहे हैं हमारे 31 दिसंबर को अकाउंट क्लोज हो रहे हैं, फाइन। तो हम अब अप्रैल से लेकर 30 सितंबर, मतलब 1 अक्टूबर को तो नया पैसा उसने थोड़ा डाल दिया, तो 30 सितंबर तक 5 लाख कैपिटल रही, ठीक है। क्योंकि ध्यान दें यहाँ पे आपको बोला गया है 1 अक्टूबर को 2 लाख रुपए और आए। तो 1 अक्टूबर को जब 2 लाख रुपए और ऐड हो गए तो 5 पहले का था, 2 और मिल गए, कितनी होगी कैपिटल? 7 लाख। 7 लाख की कैपिटल। अब 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक 3 महीने हुए, तो 7 लाख की कैपिटल आपकी 3 महीने के लिए चली, फाइन। तो 3 महीने के लिए हमारी कैपिटल होगी 7 लाख की। तो 7 लाख के ऊपर 10%, 3 महीने के लिए हमारे पास कितना आएगा इंटरेस्ट? 17,500। क्लियर? देन इंटरेस्ट ऑन, अच्छा उसने एक और लाइन बोली कि 1 लाख रुपए उसने विड्रॉल भी करा। 1 लाख रुपए उसने विड्रॉ कर लिए, इसका मतलब कैपिटल में से विड्रॉ हो गया। तो मेरी पहले 7 लाख की जो कैपिटल थी अब वो मेरी कितनी हो गई? 6 लाख की। तो 6 लाख की कैपिटल मेरी कितने महीने तक के लिए चली? जनवरी का पूरा मंथ लेंगे क्योंकि फर्स्ट है, 1 जनवरी, फाइन। जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने की आपकी कैपिटल कितनी हो गई? 6 लाख। तो टोटल इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया? 57,500। Okay, so this is the question, this is a small example for interest on partners capital. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल जो हम है आईओसी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलता है, फर्म का खर्चा है लेकिन पार्टनर की अर्निंग है, फाइन। दिस इज द स्मॉल इलस्ट्रेशन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। आई होप आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाले कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करेंगे। ओके, टिल द टाइम एंजॉय योरसेल्फ, टेक केयर, बाय बाय।